जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन का फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 6 को कवर करेंगे। आइए इसको कवर करने से पहले जान लेते हैं कुछ वर्ड्स को। वर्ड्स लिखा है थर्स्टी, थर्स्टी माना प्यासा, कनिंग, कनिंग माना धूर्त, और क्लेवर, क्लेवर माना होशियार या चालाक, प्रोग्रेसिव माना प्रगतिशील, ड्यूटीफुल माना कर्तव्यनिष्ठ, और न्यूट्रल माना तटस्थ, ग्रेडी माना लालची, रॉड माना उदंड या फिर एरागंट माना भी उदंड होता है, ऑब्स्टिनेट माना जिद्दी, और लिटरेट या फिर एजुकेटेड माना शिक्षित, और वीक माना कमजोर। और इसको बनाने से पहले इस सेंटेंस में देखिए सारे के सारे सेंटेंस के बीच में नहीं लगा है, और जिस सेंटेंस के बीच में नहीं लगा हो उस सेंटेंस को कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए यहाँ ध्यान से, नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए जो रूल होता है, सबसे पहले हमको देना है सब्जेक्ट, उसके बाद देना है वॉज या वेयर, उसके बाद देना है नॉट, उसके बाद देना है नाउन या एडजेक्टिव। तो तीसरा स्थान पर नॉट का इस्तेमाल करना है। देखिए वॉच, सब्जेक्ट के साथ वॉच कहाँ लगेगा? जहां पर सब्जेक्ट में आई, ही, सी, ईट और वन नेम, किसी का भी एक नाम आ जाए उसके साथ आपको वॉच लगाना है। यू, वी, दे, वन मोर नेम कहीं पर भी आ जाए इसके साथ आपको वेयर लगाना है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट में आवेगा। अब चलिए आइए देखते हैं, ट्रांसलेशन को बनाते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है वे लोग खुश नहीं थे। इसमें बताइए सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट वाक्य के शुरू में आता है वे लोग। वे लोग का अंग्रेजी हम लिख देंगे दे। अब ध्यान दीजिए, दे के साथ हमको लगाना क्या है? वॉज या वेयर। तो देखिए दे के साथ क्या लगेगा? वॉज या वेयर। देखिए दे के साथ क्या लग रहा है? वेयर। तो वॉज या वेयर में वेयर लगा दिए। उसके बाद इसमें नहीं है तो लिखेंगे नॉट, और यहां लिखा है खुश, खुश का अंग्रेजी लिखेंगे हैप्पी। ये हमारा ट्रांसलेशन तैयार हो गया। मैं भूखा नहीं था, सबसे पहले सब्जेक्ट है मैं का अंग्रेजी लिखेंगे आई। अब देखिए आई के साथ वॉच या वेयर, तो आई के साथ वॉच, तो यहां लिखेंगे वॉच, आई वॉच। अब नहीं है तो नॉट देंगे। अब देखिए यहां क्या लिखा है? भूखा, भूखा का लिखेंगे हंगरी। आगे बढ़ते हैं, वह प्यासा नहीं था। वह सब्जेक्ट है, लड़का है, लिखेंगे ही के साथ वॉच, नॉट, और प्यासा का अंग्रेजी लिखेंगे थर्स्टी। अगला लिखा है रोहन धूर्त नहीं था। तो रोहन का अंग्रेजी सब्जेक्ट हो गया रोहन, तो रोहन का लिखेंगे रोहन। एक नाम है तो लिखेंगे वॉच, रोहन वॉच, और नहीं आ गया तो नॉट, और धूर्त का लिखेंगे कनिंग, धूर्त का कनिंग। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला लिखा है सीता होशियार नहीं थी। सीता सब्जेक्ट हुआ, लिखेंगे सीता, सीता के साथ वॉच, सीता वॉच, एक नाम है इसीलिए। उसके बाद नॉट, नहीं है तो नॉट, होशियार का लिखेंगे क्लेवर। आगे बढ़ते हैं, वे लोग प्रगतिशील नहीं थे। सब्जेक्ट हो गया वे लोग का अंग्रेजी देंगे दे, और दे के साथ लगेगा वेयर, दे वेयर नॉट, और प्रगतिशील का लिखेंगे प्रोग्रेसिव। आगे लिखा है वह कर्तव्यनिष्ठ नहीं था। वह ही के साथ लगाएंगे हम वॉच, ही वॉच, उसके बाद नॉट, ही वॉच नॉट, और कर्तव्यनिष्ठ का लिखेंगे ड्यूटीफुल। समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, मैं थका नहीं था। मैं सब्जेक्ट हुआ आई के साथ वॉच, नॉट, और थका का लिखेंगे टायर्ड। अगला लिखा है सोनू उपस्थित नहीं था। तो सोनू सब्जेक्ट हुआ, लिखेंगे सोनू वॉच, नॉट, और उपस्थित का लिखेंगे प्रेजेंट।
आगे लिखा है हम लोग तटस्थ नहीं थे, हम लोग वी के साथ वेयर, उसके बाद नहीं है तो लिखेंगे नॉट, वी वेयर नॉट, और तटस्थ का लिखेंगे न्यूट्रल। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। लिखा है राजू लालची नहीं था, राजू वॉच नॉट, और लालची का लिखेंगे ग्रेडी। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है निशा उदास नहीं थी, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया निशा, लिखेंगे निशा वॉच नॉट, और उदास का लिखेंगे सैड। अगला लिखा है रानी बीमार नहीं थी, रानी हो गया सब्जेक्ट, लिखेंगे रानी वॉच नॉट, और बीमार का लिखेंगे इल। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। मोहन उदंड नहीं था, हो जाएगा मोहन वॉच नॉट, और उदंड का रड या एरोगेंट, तो यहाँ रड दे देते हैं। आगे लिखा है सोनू जिद्दी नहीं था, तो हो जाएगा सोनू वॉच नॉट, और जिद्दी का ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट। आगे बढ़ते हैं। वह पागल नहीं थी, लिखेंगे सी वॉच नॉट, और पागल का लिखेंगे मैड। अगला लिखा है रीना सुंदर नहीं थी, हो जाएगा रीना वॉच नॉट, और सुंदर का लिखेंगे ब्यूटीफुल। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। अगला है तुम मेहनती नहीं हो, तुम मेहनती नहीं हो, अगर यहाँ हो आ गया है तो वॉच या वेयर के जगह में इज या आर या एम का प्रयोग करना है, तो यहाँ हो जाएगा यू आर नॉट, और मेहनती का लिखेंगे लैबोरियस। अगला लिखा है मैं लाचार नहीं था, तो मैं का अंग्रेजी लिखेंगे आई के साथ वॉच, आई वॉच नॉट, और लाचार का लिखेंगे हेल्पलेस। आगे लिखा है वे लोग शिक्षित नहीं थे, वे लोग का अंग्रेजी लिखेंगे दे के साथ वेयर नॉट, और शिक्षित का लिखेंगे लिटरेट या फिर एजुकेटेड, तो लिटरेट। अगला लिखा है मोहन कमजोर नहीं था, हो जाएगा मोहन वॉच नॉट, और कमजोर का लिखेंगे वीक। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। साथियों, इस एक्सरसाइज का आज का क्लास समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 7 पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।